जय हिंद क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं अपना क्लिप में छोटे से बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपका हेरिडिटी का चैप्टर है क्लास 10, राइट। उसमें आप देखोगे सिंपली कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप देख रहे हो क्या ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया हुआ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, one dominant mass to the other recessive in the first generation of spring, right? Law of segregation, second law आप देखोगे, जिसमें आप देखोगे क्या, alleles of traits separated and segregate during the gametes, sperm, eggs formations. So much gamete gets only one alleles are going to be transferred from one generation to another. थर्ड पार्ट देखोगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें आप देखोगे क्या कि वहां पे डाई हाइब्रिड डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो चार डिफरेंट कैरेक्टर्स और उसके ट्रेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एलील्स आर डिफरेंट गैमेट्स, एग्जांपल सीड, शेप एंड कलर, एंड शॉर्ट टाइम गैमेट्स इंडिपेंडेंटली टू द ईच अदर। ठीक है, इसी को एकदम रिकॉल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। आइए चलते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जिसमें आप देखते क्या हो कि ग्रेगर जॉन मेंडल प्रिंसिपल्स इनहेरिटेड स्टेट दैट cross between the two contrasting pure traits, right? The traits that appears in the first F1 generation is a dominant, while the hidden trait are recessive, explaining why only one parental trait is seen in off one spring. देखिए सिंपल सा काम कहता है कि कोई भी एक डोमिनेंट ट्रेट ले लीजिए, जैसे हम लोगों ने ले लिया एक डोमिनेंट ट्रेट टॉल प्लांट का, पी प्लांट का, और दूसरे का हमने ड्वार्फ, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। जानते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरेंट्स एलील है, राइट। दिस वन पेरेंट्स एलील, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले क्या कर दोगे, गैमेट बना लो। गैमेट बनाने के लिए क्या करते हैं, सर्कल करते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ये क्विक रिवीजन के लिए चल रहा है, एक एक करके हम लोग छोटा छोटा करके चलेंगे। बस इसको क्रॉस करके देख लो क्या होने वाला है। यहाँ से यहाँ क्रॉस करा दिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया। यहाँ से देखो इसको क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा क्या बन गया, गैमेट। क्या हो गया, गैमेट। और ये हमारा क्या हो गया, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन आउटपुट। ठीक है, और ये किस तरह का हमारे पास फर्टिलाइजेशंस है, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशंस। आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, आउटपुट जान जाओ, बस हो गया काम। आउटपुट सिंपल सा चीज है, हम लोग का फिनोटाइप में देखेंगे। फिनोटाइप में क्या रिजल्ट आ रहा है, ऑल फोर जितना भी है, ऑल फोर क्या हो गया, टॉल हो गए, बट हाइब्रिड है। कैसा है, हाइब्रिड है। और जीनोटाइप, इसी का जब जीनोटाइप में देखोगे, जीनोटाइप रेशियो कुछ अलग से, रेशियो तो तब बनेगी जब डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। यहाँ दोनों में सेम ही है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जीनोटाइप में क्या होंगे, सिंपली जीनोम को स्ट्रक्चर को शो करता है। तो ऑल फोर टॉल तो है, लेकिन ये टॉल कैसा है, प्योर ना होकर के कैसा है, हाइब्रिड है। यही इसकी क्या हो जाएगी, हमारा जीनोटाइप रेशियो हो गया। ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट लो और याद कर लो। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस समझ लो क्या है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस क्या बोलता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स डिस्क्राइबिंग हाउ एलील्स फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशंस and ensure that each gamete receive only one allele per traits। एक ही एलील आपके पास जाए और वहां की जो हिडन कैरेक्टर है वो क्या हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए। यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स प्लांट हाइट टी, ड्वार्फ के लिए टी, एंड प्योर टॉल प्लांट क्रॉस्ड विद द प्योर ड्रॉप प्लांट, एंड F1 ऑफ स्प्रिंग वी कैन सी द जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड ऑल अपीयरिंग आर टॉल्स, राइट। When F1 plants self-pollinate, T and T is capital T and small t allele segregates gametes. This random combinations result F2 generation in 1:2:1, and genotypic ratio is T capital T small t and small t, यानी 3:1 phenotype ratio.
हाउ दिस विल बी डन, हाउ दिस विल बिकम, लेट्स शो विद द डायग्राम ऑफ क्रॉस, राइट? सो हाउ इज गोइंग टू बी डन? This one has to be done through like this one. See here, law of segregation. For second one, law of segregation. How they can commit? तो law of segregations में हमने क्या किया कि आप क्या ले लो, इसमें F1 का आउटपुट ले लो. F1 आउटपुट जो हम लोगों ने अभी दिया था, यानी कि हमने क्या ले लिया, दो टॉल ले लिया, दोनों टॉल, और लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो जेनेटिक एलील है अलग अलग है. एक कैपिटल टी मिला था हमको F1 जनरेशंस में, क्योंकि ये क्या है, हमारा F1 एलील्स है पेरेंट्स का, राइट? सॉरी. तो क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको गैमेट बना दिया. एक कैपिटल टी, गैमेट बनाना जानते ही आप लोग, सर्कल करना शुरू कर दीजिए. जैसे ही सर्कल करेंगे ये गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको क्रॉस करा के देख लीजिए, हो गया हमारा काम. जो आउटपुट आएगा आपको, जो अभी आप देख रहे थे 1:2:1 और 3:1 के फॉर्म में आपको दिखना शुरू हो जाएगा. यहाँ देखिए हमने क्या किया, एक कैपिटल टी मिला, एक कैपिटल टी मिल गया, यानी कि ये कैसा हो गया, टॉल है, और कैसा है, प्योर है. दिस वन कैपिटल टी, वन स्मॉल टी, राइट? ये भी टॉल है, लेकिन ये प्योर ना हो करके क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया. अनदर एग्जाम्पल में जब आप देख रहे हो, यहाँ देखिए एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और यहाँ मिला आपको दो स्मॉल टी. अब ये यहाँ पे अगेन ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, यानी कि वन तो डोमिनेंट काफ़ी है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा. और ये हमारा कैसा है, 100% कैसा है, प्योर है. रिसेसिव तो हमेशा ही प्योर होगा. तो देखिए इसका आउटपुट आपको क्या मिल गया, आउटपुट आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो में आपको मिला क्या, हमारे पास कितने टॉल हैं, टॉल है, टॉल है, टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है ना? तो टॉल और एक हमारे पास ये क्या है, ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन, यानी कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ. टॉल कितने हैं, टॉल आप देखोगे तो आपको मिल रहा है कितना, 3:1 का कॉम्बिनेशन, ठीक है? यहां से मिल गया. उसी तरह जीनोटाइप रेशियो निकाल लो. जीनोटाइप रेशियो पूछता है इसका, तो जीनोटाइप रेशियो में आपको देखने को मिल रहा है कैसा, टॉल है, एक प्योर टॉल, साथ में टॉल है जो कि हाइब्रिड है, और हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन है ड्वार्फ का, जो कि ड्वार्फ हमेशा क्या होगा, प्योर होगा. तो यहाँ पे कितना हमारे पास कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, सिंपल सा देखिए, दो टी कैपिटल टी मिला के यहाँ पे 1 मिला, और यहाँ पे दो हमारे पास हाइब्रिड वाले, तो 1:2, और यहाँ पे एक हमारे पास ड्वार्फ का मिला प्योर, यानी कि मिल गया 1:2:1. हमारा सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट, ठीक है? इसी का थर्ड पार्ट देख लो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सेम वही चीज है, बस केवल समझ जाना कि आपके पास क्या हो गया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और सेग्रीगेशंस में एक चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पे डाई हाइब्रिड की बात हो रहा है. आप समझिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आपको समझ में आएगा. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स मेंडल्स थर्ड लॉ होगा, दैट इज व्हेन यू क्रॉस द प्लांट विथ टू डिफरेंट ट्रेट्स. दो डिफरेंट ट्रेट्स की जरूरत होगी, लाइक सीड कलर है, शेप है, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट टू द अनदर कलर अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर्स शेप, एंड दिस सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. वो आपस में जाके अलग हो जाते हैं, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर से छुपे हुए हैं वो भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली आके शो करेंगे और फॉर्मेशंस करेंगे, कॉम्बिनेशंस लाइक राउंड ग्रीन और येलो व्रिंकल सीड्स इन F2 जनरेशंस. और रेशियो देखो क्या आएगा, F1, ये हमारा फिनोटाइप रेशियो है. कैसा है, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1. और उसी तरह इसका जीनोटाइप रेशियो है, जो कि याद कर लेना आप लोग, कैसा होगा, 1:2:2:4:2:1:2:1. कैसे होगा, आओ इसको देख लेते हैं. हो जाएगा हमारा कंप्लीट. देखो इसमें क्या किया कि हमने क्या लिया, हमने लिया सिंपली
दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, जैसे हमारा जानते हैं पी प्लांट को हम लोगों ने लिया था, क्या लिया था? पी प्लांट्स, राइट। पी प्लांट्स को लिया और पी प्लांट्स में स्पेशली हमने इसके सीड के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया। तो सीड्स में हमारे पास समझ लीजिए ऐसा है कि राउंड है और उसका कलर कैसा है? येलो है। और ये जो हमारा इसका अपोजिट जो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, राउंड का अपोजिट हो गया क्या? व्रिंकल, और येलो का हो गया ग्रीन। बस रिप्रेजेंट कर दीजिए। राउंड के लिए दो कैपिटल आर, येलो के लिए वाई वाई, व्रिंकल के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। सिंपल है। ये हमारा क्या कहलाता है? पेरेंट्स एलील, राइट। अब इसको क्या बनाने? सबसे पहले क्रॉस करने के लिए गैमेट की फॉर्मेशंस करते हैं। तो गैमेट का फॉर्मेशंस कर लीजिए। गैमेट फॉर्मेशंस एक इससे कलेक्ट कर लिए, यानी कि मिल गया आपको आर और वाई, और यहाँ मिल गया आर और वाई। उसी तरह यहाँ से भी मैक्सिमम गैमेट बन गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और कोई भी गैमेट बनने की कोई चांस नहीं है। गैमेट का फॉर्मेशंस हो गया। जब गैमेट का फॉर्मेशंस हो गया तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको क्रॉस करा देंगे। क्रॉस करा दिए भाई, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया। कैसा फर्टिलाइजेशन है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अलग अलग है। अब इन दोनों को क्रॉस करा के देखिए क्या आपके पास आउटपुट आ रहा है, उससे पता चल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन्स में देखिए वन कैपिटल आर, एक यहाँ पे मिल गया स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। एक आर भी अगर डोमिनेंट है तो यानी कि यहाँ पे करेक्टर क्या आ जाएगा? राउंड। और एक वाई भी डोमिनेंट है तो ये बन जाएगा कैसा? येलो। सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेम पहले वाले में वैसे ही है जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस था जब हम लोग सिंगल वाले में देख रहे थे, टॉल और ड्वार्फ में। तो हर समय कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था, जिसमें क्या मिला हमारे पास? टॉल, सब टॉल हो गए, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे भी अब देखो हमारा सारा का सारा आउटपुट क्या निकल रहा है? राउंड है और येलो है। ये किस में जनरेशन्स में आया? F1 जनरेशन्स में। यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन्स में जब दो टू हाइब्रिड को आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो फिनोटाइप, फर्स्ट फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा है, जो फिनोटाइप रेशियो है, यानी कि ऑल फोर क्या हो रहा है? सीड हमारे पास राउंड और येलो दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब उसको पढ़ा था तो F2 जनरेशन्स को कैलकुलेट किया था, तो उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी को F1 जनरेशन्स के आउटपुट को ले लो, और F1 जनरेशन्स के लिए हमारे पास क्या बना हुआ है? राउंड और येलो है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया? राउंड येलो। और यहाँ से भी हमने क्या कर दिया? राउंड और येलो ले लिया। सेम कैसे आया था भाई? एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। यहाँ पे भी कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये हमारा हो गया क्या? पेरेंट्स एलील, ठीक है। अब क्या करो, इसको भाई गैमेट बनाओ। सिंपल सा गैमेट बनाने के लिए सबको अलग अलग कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया। दोनों को क्रॉस करा के देखो क्या बन रहा है कॉम्बिनेशंस? आर और वाई, राउंड और येलो। यहाँ पे राउंड और ग्रीन, व्रिंकल और येलो, और यहाँ पे व्रिंकल और ग्रीन। जैसे ये बना है वैसे ही इसका भी सेम आएगा, कोई ऐसा नहीं है जो अलग आएंगे। यानी कि आर कैपिटल वाई एक आएगा, एक आर कैपिटल, एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, सेम, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गया। अब इसे प्यूनेट स्क्वायर, यानी कि ये क्या बना हमारा? सिर्फ और सिर्फ बना क्या? गैमेट। अब इसको जो क्रॉस करा दो, जो आउटपुट आएगा वही 9:3:3:1 के फॉर्म में आ जाएगा। करके देखें, चलिए ले लेते हैं हम लोग प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम। प्यूनेट स्क्वायर डायग्राम में आप लोग जानते हो क्या होता है? हम स्क्वायर बनाएंगे और हमारे पास 4 आउटपुट की ज़रूरत है। लीजिए, तो 4 आउटपुट हम लोग बना लेंगे सिंपली। 4 बॉक्स 1 2 3 and 4, 1 2 3 4,
2 3 4, 1 2 3 4। एक हमारे पास है राउंड येलो, उसके बाद राउंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरह आर वाई, ठीक है, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस क्रॉस करा दो, हो जाएगा आंसर। 2 कैपिटल आर हो गया, 2 कैपिटल वाई, यहाँ पे 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, यहाँ पे 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, 2 कैपिटल वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई। इससे मल्टीप्लाई करो, 2 आर मिल गया, 1 कैपिटल वाई और 1 स्मॉल वाई। यहाँ से अप्लाई करो, यानी कि आर आर 2 स्मॉल वाई। स्मॉल वाई का मतलब हो गया ग्रीन, यानी कि ये कैसा हो गया, नया आ गया आपके पास, राउंड भी है और कैसा है, ग्रीन है। ठीक है, उसी तरह इसको देखिए, 1 कैपिटल आर, यहाँ से 1 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, राउंड येलो, यहाँ पे भी आर आर 2 स्मॉल वाई, यहाँ पे भी आ गया राउंड और ग्रीन। ठीक है, इसमें देखिए 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, 2 कैपिटल वाई, राउंड और येलो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, यहाँ पे 2 स्मॉल आर, 2 कैपिटल वाई। देखो नया चीज़ आ गया यहाँ पे, यहाँ राउंड का मतलब हो गया, यहाँ पे ये हो गया व्रिंकल और कैसा है, येलो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आपके पास है 2 स्मॉल आर, 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, यहाँ पे भी वही है व्रिंकल येलो। इसमें देखिए 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1 कैपिटल आर, 1 स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, 2 स्मॉल वाई आ गए आपके पास। 2 स्मॉल आर, 2 कैपिटल वाई, सॉरी 1 कैपिटल वाई, 1 स्मॉल वाई, और यहाँ पे 2 स्मॉल आर, 2 स्मॉल वाई। ठीक है ना, तो अपने आप आपके पास मिल जाएगा। देखिए ये हो गया व्रिंकल और येलो, और ये हो गया राउंड और येलो, राउंड ग्रीन, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी हो गया राउंड एंड ग्रीन, और एक और हुआ होगा राउंड एंड ग्रीन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन इज राउंड एंड ग्रीन। यानी आउटपुट आपके पास देखिए फिनोटाइप रेशियो जब आपकी बात होगी तो देखिए क्या आपके पास निकल के आया। पहला चीज आपके पास आया है राउंड और येलो, राउंड येलो, राइट। सेकेंड वन आपके पास राउंड ग्रीन, ठीक है। थर्ड वन व्रिंकल येलो, और यहाँ पे है व्रिंकल और ग्रीन, व्रिंकल और ग्रीन। आप देखोगे रेशियो 9:3:3:1, ठीक है। और जब इसकी पूछी जाएगी आपसे जीनोटाइप, तो जीनोटाइप मैंने आपको लिख के भी बताया था कि आप देख लो, ऐसे लिखोगे 1:2:1, 2:4:2:1:2:1। कैसे होता है, आप इसके एलील को एक एक करके निकालोगे। जैसे कि 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई है तो केवल एक जगह पे है, इसलिए ये 1 है। यहाँ देखो 2 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई है, यानी कि व्रिंकल और ग्रीन है, तो व्रिंकल और ग्रीन केवल और केवल एक जगह है, तो ये 1 हो गया। 2 अगर देखोगे 2 कैपिटल आर 1 कैपिटल वाई, यहाँ और यहाँ होगा, ऐसे शो करता है, ठीक है। तो ये सारा आउटपुट हो गया। आप इसको कैलकुलेट करो और ख़त्म करो, काम ख़त्म। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस कंप्लीटेड। थैंक यू।